in a moral story. बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े जंगल में एक कौवा और एक हिरण रहते थे। वे गहरे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे का भला चाहते थे। हिरण उसी पेड़ के तने में बने खोखले में रहता था जिस पर कौवा भी रहता था। कभी-कभी हिरण अच्छे घास की तलाश में दूर-दूर तक चला जाता था। कौवा उसे बार-बार समझाता कि इतना दूर न जाया करे, लेकिन हिरण उसकी बातों को हल्के में लेता था। एक दिन हिरण चरते-चरते जंगल के सिरे तक पहुंच गया। तभी एक लोमड़ी ने उसे देख लिया। लोमड़ी ने उसे अपना शिकार बनाने की योजना बनाई। उसने एक चाल सोची और हिरण के पास आकर बोला, नमस्ते हिरण दोस्त, कैसे हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। लोमड़ी का मकसद हिरण से दोस्ती कर उसे मार डालना था। उसने मीठी आवाज में कहा, दोस्त, मैं कई सालों बाद इस ओर आया हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अकेला घूमता रहता हूँ। मुझे भी एक दोस्त की तलाश है। क्या तुम मुझे अपना दोस्त मान लोगे? लोमड़ी की बातें भोले हिरण को अच्छी लगीं। उसने सोचा, इसमें हर्ज ही क्या है, और बोला, ठीक है दोस्त, अगर तुम्हें दोस्त चाहिए तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। शाम होने पर हिरण घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने कहा, लोमड़ी मित्र, अब तुम भी अपने घर जाओ। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, हिरण मित्र, मैं तो यहाँ नया हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे घर के पास ही कोई खोखल ढूंढ लूंगा। हिरण बहुत दयालु था। वह लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझ सका। उसने लोमड़ी को साथ चलने को कह दिया, लेकिन उसने डर भी जताया। मित्र, एक समस्या है। मेरे पड़ोसी तुम्हें अजनबी मानकर शक कर सकते हैं। अरे हिरण मित्र, तुम मुझे दोस्त कहते हो और फिर भी मुझे अजनबी समझते हो। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, वैसे ही तुम्हारे पड़ोसी भी मेरे दोस्त हैं। जब तुम मुझे अपना दोस्त कहकर परिचय कराओगे तो किसी को कोई शक नहीं होगा। ठीक है मित्र, चलो साथ चलो। जब हिरण और लोमड़ी पेड़ के पास पहुंचे तो कौवा चौंक गया। उसने पूछा, हिरण मित्र, यह तुम्हारे साथ कौन है? तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये मेरा नया दोस्त है। ये पहले भी यहाँ रहता था, पर इसके माता पिता के मरने के बाद यह चला गया था। अब लौट कर आया है। इसका कोई घर नहीं है, इसलिए इसे अपने पास ले आया हूँ। ये कहीं पास में ही घर बना लेगा। तुमने ठीक नहीं किया। बिना किसी की सही जानकारी लिए अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हिरण ने कौवे की बातों को अनसुना कर दिया। कौवा समझ गया कि उसका दोस्त हिरण किसी सलाह को मानने वाला नहीं है। चालाक लोमड़ी ने उसे अपनी मीठी बातों से फंसा लिया था। इसलिए कौवा ने भी कहा, ठीक है मित्र, अगर वह तुम्हें सही लगता है तो मैं भी उससे दोस्ती कर लूंगा। इस तरह लोमड़ी चालाकी से हिरण और कौवे के इलाके में घुस गया। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने हिरण से कहा, मित्र, मैंने हरी भरी खेतियाँ देखी हैं जिनमें कोमल फसलें लहलहा रही हैं। कहाँ देखी? मुझे भी वह खेत दिखाओ, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। अगले दिन लोमड़ी हिरण को खेत में ले गया। खेत की हरियाली देखकर हिरण बहुत खुश हुआ और उसने जी भरकर फसल खाई। फिर तो यह उसका रोज का काम बन गया। लोमड़ी भी उसके साथ जाता, लेकिन असल में वह मौका ढूंढ रहा था कब हिरण को मार सके। कुछ दिन इसी तरह बीते। खेत के मालिक ने एक दिन जाल बिछा दिया। हिरण उसमें फंस गया। हिरण ने लोमड़ी को पुकारा। लोमड़ी पास आया और झूठा दुख जताने लगा। अरे भगवान हिरण मित्र, यह जाल तुम्हारे लिए ही बिछाया गया था। अब मैं क्या करूं? मैं तो बेबस हूँ। मित्र लोमड़ी, किसी तरह मुझे छुड़ाओ। दोस्ती का हक अदा करो। मित्र, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन यह जाल तो जानवरों की खाल की रस्सियों से बना है। आज मंगलवार है
और मैं मंगलवार को उपवास रखता हूँ, इसलिए मैं खाल को नहीं छू सकता। सुबह होते ही तुम्हें जरूर छुड़ाऊंगा। उसने सोचा, सुबह होते ही किसान आएगा, हिरण को मारेगा और फेंक देगा, बस वही मेरे खाने के लिए काफी होगा। वह सुबह का इंतजार करने लगा। जब हिरण वापस नहीं लौटा तो उसका सच्चा दोस्त कौवा चिंतित हो गया। वह उसे ढूंढने निकला। आखिरकार उसने हिरण को फंसा देखा। वह पास आया और बोला, देखा, तुमने लोमड़ी जैसे धूर्त पर भरोसा करके कैसी मुसीबत में फंस गए। उसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। मित्र, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम जैसे सच्चे दोस्त पर ही भरोसा करना चाहिए था। मुझे पता है कि सियार यहीं कहीं छिपा हुआ है। वह किसान के आने का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें मरे हुए देखकर तुम्हारा मांस खा सके। सुबह हो गई। किसान डंडा लेकर आ रहा था। कौवा चिंतित हो गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा, किसान आ रहा है, तुम सांस रोककर मरे हुए का अभिनय करो। वह तुम्हें मरा समझकर जाल खोल देगा। मैं कांव कांव करूंगा और उसी वक्त तुम दौड़कर भाग जाना। किसान ने मरा हुआ हिरण देखा। दुखी होकर उसने जाल खोलकर तह करने लगा। तभी हिरण ने कौए की आवाज सुनी। वह कूदकर भाग खड़ा हुआ। किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने झुंझलाकर अपना डंडा फेंका। डंडा जाकर सीधे लोमड़ी के सिर पर लगा। उसका सिर फट गया और वह वहीं मर गया। हिरण अपने सच्चे दोस्त कौवा की मदद से बच गया। बिना उसके अतीत और वर्तमान को जाने किसी अजनबी पर भरोसा मत करो।